आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 27 रजब की रात को बंदगाने तौहीद मनाते हैं शबे मेराज, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से तोहफे में दी गई नमाज अदा करने में करते हैं कोताही। खालिक़े कायनात को राजी करने के लिए वक्त मुकर्ररा पर अदा करे 5 वक्त की नमाज, उलमाए दीन का मशवरा। पानी सप्लाई न किए जाने पर लक्ष्मी कॉलोनी के साकिनान की जानिब से लाइनमैन के साथ हुई मारपीट से म्युनिसिपल मुलाजमीन नाराज। खातियों के खिलाफ कार्रवाई और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाएं ठोस कदम, मुलाजमीन तंजीम का मुतालबा। पानी फराहमी के लिए मुलाजमीन मांगते हैं पैसे, मुतासिरा इलाके की खवातीन का इल्ज़ाम। शहर और अतराफ के स्कूलों में जोश खरोश से मनाया गया नेशनल साइंस डे। तलबा के दरमियान मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ मुकाबले, साइंसी नुमाइश का भी किया गया एहतमाम। तलबा ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा और साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। और 4 माह इंतजार करवाने के बाद गैर मुल्की परिंदे फ्लेमिंगो पहुंच गए जायकवाड़ी के गहवारे तयूर में। हजारों की तादाद में आए परिंदों से बढ़ गई यहाँ की रौनक। खबरें तफसील से। बंदगाने तौहीद 27 रजब की रात शबे मेराज की हैसियत से मनाते हैं। मेराज का वाक़या क्या है और इसका पैगाम क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की हाफिज इकबाल अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलिल करीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहीम फरमाने वाला है। आज 28 फरवरी शब मेराज हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। शब मेराज का जो सही तस्वुर है वो तो बड़ा तफसील तरफ मामला है। मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि आज की रात को हम बेकार ज़ाय न करें, खेल कूद में अपने आप को हम इन्वॉल्व न करें। आज की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। ये वो मुबारक रात है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज पर अपने पास बुलाया। उसमें 5 नमाजों का तोहफा आपको दिया गया। ये 5 नमाजें हमको पढ़ने की तालीम दी गई है। हमारे लिए जरूरी है कि हम रात को मोबाइल देखने में, क्रिकेट खेलने में या औरंगाबाद से दौलताबाद, फरीदाबाद, कागजीपुरा यहाँ गाड़ियां घुमाने में ज़ाय न करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मुल्क इंडिया को और पूरी दुनिया को जो महामारी से जूझ रहा है, अल्लाह ताला इसको निकालने की शक्ल सूरतें पैदा फरमाए और लोगों में आपस में इत्तेहाद पैदा फरमाए। कुछ नामाकुल किस्म के सियासी लोग आज भी राह और हुकूमत करो के पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी मक्कारियों से, उनकी चालाकियों से अपने आप को महफूज रहें और सारी जाति और धर्म के लोग आपस में भाई भाई बनकर एकता बनाए रखते हुए इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इस मुल्क को बाकी रखने के लिए, इस मुल्क की एकता अखंडता के लिए हम अपने कामों को बाकायदा अंजाम दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें इस रात से पूरा फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बंदगाने तौहीद 27 रजब की रात शबे मेराज की हैसियत से मनाते हैं। मेराज का पैगाम क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की हाफिज इकबाल अंसारी से। नाज़रीन इकराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का एक रोशन बाब सफ़र मेराज भी है। मेराज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए मौजज़ात में से मौजज़ा ये वो अलामत होती है जो अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलाम को उनकी नबूवत पर बतौर दलील अता करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक रात अपने घर से उठा करके मुख्तलिफ खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस वगैरह से गुजार करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश फरमाया। आप आसमानों का सफ़र करते हुए अल्लाह की बारगाह में सिदरतुल मुंतहा तक और फिर उसके आगे आप तशरीफ़ लेकर के गए। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला से आपकी मुलाकात हुई और आपको मेराज में नमाज का तोहफा अता किया गया। जो पंजगाना नमाजें हम अदा करते हैं, ये नमाज का तोहफा अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक में अता फरमाया है।
جیسا کہ یہ بات کہی گئی کہ واقعہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بات سمجھنے سے عقل انسانی عاجز ہے کہ کس طرح سے ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی جاتی ہے اور مختلف مشاہدے آپ کو کروائے جاتے ہیں اور پھر لا کر کے جو ہے آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑ دیا جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس واقعے کو بیان فرمایا تو لوگوں میں ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں پس و پیش پایا گیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات گئی تو آپ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو صحیح ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیت المقدس سے متعلق جو تفصیلات بیان فرمائی اس سے بھی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر پر شہادت گویا کہ فراہم ہوتی ہے. لکشمی کالونی اور اشوک نگر علاقے میں پانی سپلائی کے ناقص انتظامات کے سبب علاقے کے ساکنان نے متعلقہ لائن مین کے گھر جا کر اسے اور اس کے افراد خاندان کے ساتھ مار پیٹ کی. یہ شکایت ملازمین تنظیم کی جانب سے بیگم پورہ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی ہے. واضح رہے کہ شہر کے دیگر علاقوں ہی کی طرح لکشمی کالونی، اشوک نگر، پرادھیہ نگر اور اطراف کی بستیوں میں جبلی پارک پانی کی ٹانکی سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے. ہفتے میں ایک دن پانی سپلائی کیا جا رہا ہے. اس پر ستم یہ کہ علاقے میں پانی سپلائی پر مامور لائن مین کرشنا سوامی راجیہ کو تو ایک علاقے کو زیادہ مقدار میں پانی فراہم کروا رہا ہے اور دوسرے علاقے کے ساکنان کو پانی سے محروم رکھ رہا ہے. یہ الزام متاثرہ ساکنان نے لائن مین پر لگایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز علاقے میں سپلائی کا دن تھا مگر پانی فراہم نہیں کیا گیا، لہٰذا ان لوگوں نے فون پر لائن مین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر لائن مین کا فون بند تھا. لہٰذا اسے تلاش کرتے ہوئے وہ لوگ جبلی پارک پانی کی ٹانکی پہنچے مگر کرشنا وہاں بھی موجود نہیں تھا. لہٰذا وہ لوگ وہیں پاس میں موجود میونسپل کوارٹرز میں اس کی رہائش گاہ پہنچے اور اس سے وضاحت طلب کی کہ اس نے پانی سپلائی کیوں نہیں کی اور پھر ان لوگوں نے اسے زدوکوب کیا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی دھکا بکی کی. یہ الزام کرشنا اور بہوجن شکتی کامگار کرمچاری سنگھٹنا نے لگایا ہے. اس ضمن میں متعلقہ تنظیم کے ذمہ داران نے بیگم پورہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر لائن مین کے ساتھ مار پیٹ کرنے والوں کے خلاف شکایت درج کروائی ہے. सर माझ्या घरी आलते ते मी सप्लाय बंद करून घरी आलतो जेवणाला ते घरी आलते माझे आणि मला उचलून नेत होते घरून. कोणी उचलून नेलं? ते दुसरे ते लोक आलते तिथले कुडालचे लोक आले होते? अशोक नगरचे. हां, काय म्हणले? ते पाणी सोड म्हणलं मी पाणी सोडता नाही, मग सामने बोले बंद कर दो पानी. मेरा टाइम होगा था मैंने पानी बंद कर दिया था. त्यांनी मला घरून उचलून नेते भाई आई पापाला मम्मी पापा म्हणजे तुम्ही काय को लिया रे इसको पकड़ के आप लोगों के पास जाओ तुम बात करने के वास्ते. तो मम्मी पापा को भी हानामारी करे सर उन्होंने. ये लोग मम्मी को हाथ पे मार डाले. मैं साइकिल काय केलं तुम्हाला? बोलो मारे हां, कोण होते? नाम म्हणजे पोरं होते का सगळे? बच्चे थे. काय म्हणून मारहाण करत होते? पानी के वास्ते पैसे लेता बोल के पैसे को 1 रुपया देते नहीं सर वहाँ पे कॉलोनी के अंदर. और मेरे को बोले तो पैसे लेता पैसे तो मांगे तो बोलते कहीं के पैसे देते भी नहीं उन्होंने और दिए तो नहीं का साहब को बोल देते. स्वामी राजा को ओम पादक जो गले में पहनते ना झगड़ों में गोटा बोल के छुप रहा था. इसका मंगलसूत्र गिरा दिया साईगन स्वामी राजा को. तुम्हाला काय मारहाण वगैरे केली? मला भी केली मारहाण पण मी मेडिकल नाही केलं. मेडिकल 2019ला कंप्लेंट केली, 2020ला केली, 2021ला केली. डेप्टी इंजिनला सुद्धा मारहाण करून लोक जखमी करतात. परंतु तो डेप्टी इंजिन महानगरपालिकेचा परमनंट असतो म्हणून 353 दाखल होती. परंतु महानगरपालिकेची अवस्था एवढी बिकट झाली आहे आणि त्या बिकट अवस्थेमध्ये त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याशिवाय पर्याय नाही आहे आणि सरकारने हे धोरण राबवलं आहे की कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडून काम करून घ्यावे. मग हा सुद्धा या ठिकाणी 353 गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि झालाच पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आणि आयुक्त साहेबांनी जर गुन्हा दाखल केला नाही तर आम्ही उद्यापासून पाणी पुरवठा बंद करू या ठिकाणी आम्ही अशी घोषणा करतो आणि या महानगरपालिका आयुक्ताला इशारा देतो. कृष्णा बनकर माजी नगरसेवक बहुजन शक्ती संघटनाचा. बताया जाता है
कि फ़िलहाल कम दबाव से पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से टांकी भरने में वक्त लगता है, इसलिए ताख़ीर से पानी सप्लाई हो रहा है। मगर इस बात को समझने के बजाय साकिनान अपना गुस्सा सप्लाई मुलाजिमीन पर ही निकालते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं और मारपीट भी की जाती है। ये इल्ज़ाम वाटर सप्लाई मुलाजिमीन तंजीम के ज़िम्मेदारान ने लगाया है। उन लोगों ने वजाहत की है कि पानी सप्लाई के लिए कोई भी मुलाजिम आवाम से किसी भी किस्म की कोई रकम नहीं लेता। उन पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो रहा है, इसलिए वो इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पुलिस कार्रवाई से बचना चाहते हैं। ये बयान मुलाजिमीन की तंजीम के सदर कृष्णा बनकर ने लगाया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले में इंतज़ामिया फौरी दखल दे और अपने मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। बसूरत दीगर वाटर सप्लाई के मुलाजिमीन आने वाले दिन से काम बंद एहतजाज शुरू कर देंगे। महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगार कर्मचाऱ्यांना जे काल मारहाण झाली त्याबाबत मी बहुजन शक्ती कामगार संघटनेतर्फे निषेध व्यक्त करतो व आयुक्त साहेबांना विनंती करतो की आपण यामध्ये ताबडतोब दखल घेऊन या मारहाण करणाऱ्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, 353 दाखल झाले पाहिजे। कारण की आता पुढे उन्हाळा आहे, उन्हाळ्यामध्ये प्रत्येक वॉर्डामध्ये आमचा एक लाईनमॅन असतो आणि लाईनमॅनच्या मागे 10,000 15,000 लोक पाण्यासाठी फिरत राहतात। तर एकच गरीब बिचारा कर्मचारी तो कंत्राटी असो का परमनंट असो, लोकांची इच्छा असते की जास्त पाणी आलं पाहिजे, परंतु जेवढं पाणी आहे महानगरपालिकेमध्ये त्या टाकीमध्ये तेवढंच पाणी तो देऊ शकतो। परंतु लोकांचा गैरसमज असा होतो की पाणी पुरवठा कर्मचारी लाईनमॅनने कमी पाणी दिलं आणि त्यामुळे त्याच्या घरात घुसून आज या ठिकाणी मारहाण झाली आहे काल। आणि त्या कर्मचाऱ्याच्या आईला सुद्धा काही लोकांनी मारहाण केली, गुंड प्रवृत्तीचे लोक होते आणि आम्हाला जास्त पाणी आलं पाहिजे म्हणून त्यांनी आमच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण केलेली आहे। म्हणून मी पुन्हा महानगरपालिका आयुक्तांना विनंती करतो की वारंवार हे जे वाढणार आहे, आता उन्हाळा आला की पाण्यासाठी लोक खूप जास्त कर्मचाऱ्यावर दबाव आणतात, त्यामुळे आयुक्तांनी ताबडतोब यामध्ये गुन्हा दाखल करून संबंधित अटक करण्यात यावी अशी आमची बहुजन शक्ती कामगार संघटनेची मागणी आहे। आणि कर्मचारी, काही नागरिकांनी असा आरोप केलेला की कर्मचारी पैसे वगैरे मागतात, याच्यात किती सत्य आहे? काही नागरिकांनी आरोप केला की बाबा हे लोक पैसे मागतात, पण पैसे देणारे लोकच नाही आहे ना, पैसे देऊ शकत नाही। आणि हा एकदम खालचा कर्मचारी आहे, लाईनमन आहे, मारहाण झाली पोलीस स्टेशनमध्ये गेलं तर मग लोक म्हणतात की यांनी पैसे मागले। आजपर्यंत आमच्याकडे असं कोणी आलेलं नाही आहे की पैसे मागितले, म्हणजे ते गुन्हा दाखल व्हायला लागलं म्हणून ते म्हणतात की पैसे मागितले, असं काही झालेलं नाही आहे। दूसरी तरफ लक्ष्मी कॉलोनी की खवातीन भी बेगमपुरा पुलिस स्टेशन पहुंची और म्यूनसिपल मुलाजमीन के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन से शिकायत की, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पानी फराहमी पर मामूर मुलाजमीन पैसे लेकर भी उन्हें पानी से महरूम कर रहे हैं। हम लक्ष्मी कॉलोनी से आए हैं। लक्ष्मी कॉलोनी में पानी का प्रकरण हो गया है। आज 6 महीने से ऐसा प्रॉब्लम चालू है कि वहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। एक टाइम पानी का टाइम देते हैं और दूसरे टाइम पानी चालू कर रहे हैं। चालू तो कर रहे हैं, 10-15 मिनट पानी आता है और कुछ घरों में आ रहा है, कुछ में आ रहा भी नहीं है। ना कोई अधिकारी आके देखता है ना कुछ है। जब ये बच्चे जो पानी छोड़ता है उसको पूछा जाता है तो वो अधिकारियों का नाम लेता है कि ये अधिकारी ने बोला है कि पानी लक्ष्मी कॉलोनी में छोड़ो मत। 3 गलियों में फुल पानी आ रहा है, बाकी गलियों में पानी नहीं आ रहा है। जब हम पता करते हैं इस बारे में तो पता चलता है कि वो 3 गली के लोग सामने वाले को पर मेंबर से 200-200 रुपए दे रहे हैं। तो हमारी गली के लोगों ने भी बोला ठीक है बाबा, तू हमारे से भी पैसे लेके जा। उसको पैसे दिए कि भाई जाने दे बाबा, कोई बात नहीं, तेरा खर्चा चलेगा, जान दे, तो हमारा पानी तो छोड़। टैंकर वाले को भी पैसे देना है, तेरे को देंगे, लेकिन पैसे लेके जाने के बाद में भी वो पानी नहीं छोड़ रहा है। आज इतनी परेशानी हो रही है लेडीज की, किसी को काम पे जाना है, किसी के बच्चों को कहीं जाना है, इतनी परेशानी, सारा दिन पानी के टेंशन में जा रहे हैं। अब कल क्या हो गया है कि भाई उसने पानी नहीं छोड़ा, पानी नल वाले ने। अब बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं वो टाकी के ऊपर गए, इसको ढूंढ रहे कहाँ गया किधर गया। टाकी के ऊपर गए, वहाँ पे जाने के बाद में उससे पूछे भाई तूने फोन क्यों बंद करके रखा हुआ है, हमारे पानी क्यों नहीं चालू कर रहा है। नहीं बोले, अधिकारी ने बोला है कि नल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं छोड़ना है बोले। बच्चे चिढ़ गए। इसकी जो बच्चा है कृष्णा, उसकी मम्मी जो बच्चे गए थे उनके आंख पे गई, उनको धकेली उसने। वो धकेलने के बाद में भी बच्चों ने उनको हाथ नहीं लगाया। आपस में तो होती है ना, हुज्जतबाजी होती थोड़ी बहुत हो गई है। होने के बाद में आज ये महानगर पालिका के यूनियन वाले लोग आकर पुलिस
स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये बच्चों के ऊपर केस दर्ज करो, लेकिन ये यूनियन वाले ये नहीं सोच रहे हैं कि आज पब्लिक कितनी परेशान है लक्ष्मी कॉलोनी की, उसको कौन जवाब देगा। यूनियन वाले इतने समझदार होने के बाद में भी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। समझौता करना चाहिए, नहीं भाई गलती है कोई बात नहीं, बच्चे को समझाना, दूसरे बच्चों को समझौता कर रहा कि भाई आइंदा होगा दोबारा। सर हमारे यहाँ से 6 महीने से मतलब पूरा प्रॉब्लम चालू है पानी का। 3 गलियों में इतना अच्छा पानी आता है कि वो लोग पूरे अपनी गाड़ी वगैरह सब वॉश करते, और हमको यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। वो बंदे को अच्छे से बोले, हमने समझा कि कृष्ण को हमारे यहाँ छोड़, तो नहीं बोले उन्होंने पैसे देते, बोले तू पैसे नहीं देते। हम भी पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने क्या करा, पैसे लिया और फ़ोन बंद करके रख दिया। वो देखने के लिए बच्चे गए तो वहाँ पे थोड़े से उनकी धक्का बुक्की हो गई, बाकी किस पे हाथ उठाए ने बच्चों ने, और किसका कुछ मतलब व्यक्तिगत से नुकसान कुछ करे ने बच्चों ने। बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई जैसे यूनियन वाले अब भी आए, वैसे हमारी गली में आके सर्वे क्यों नहीं करे, आज तक हमको पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है हमारी। अभी तक कोई बड़ा साहब आया नहीं, ना कोई आए नहीं हमारी इधर, इसलिए आज हमको यहाँ पे आके मतलब कंप्लेन वगैरह करने को हो रहा। नाजरीन, मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही शहर में पानी की मांग में इजाफा हो गया है। इन दोनों शहर के कई इलाकों में कम दबाव से पानी सप्लाई हो रहा है। कई मकामात पर तो 8-10 दिन में एक बार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम में गुस्सा बढ़ने लगा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुस्तकबिल में शहरियान और म्यूनसिपल मुलाजमीन के दरमियान इस तरह के वाक़यात में मज़ीद इजाफ़ा होने के इम्कान हैं। शहरियान का मुतालबा है कि इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और शहर में पानी सप्लाई के इंतज़ामात की खामियों को फौरी दूर करे। गारखेड़ा में मौजूद अमन विश्व हाई स्कूल में नेशनल साइंस डे मनाया गया और तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए। इस मौके पर इब्तिदा में मारूफ साइंसदां सर CV रमन को खिराज अकीदत पेश करते हुए स्कूल के सदर मुदर्रिस बद्रीनाथ थोरात ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। कौमी यौम साइंस के इस मौके पर स्कूल में ड्राइंग, साइंसी रंगोली, मजमून नवेसी और साइंसी मॉडल्स व तजुर्बात की नुमाइश की गई। जमात पंजुम के तलबा ने हमारे अतराफ व अकनाफ के दोस्त इस मौजू पर बेहतरीन रंगों से सजे ड्राइंग की नुमाइश की, जबकि 6ठी ta 8वीं के तलबा ने मेरा बेहतर तरीक़े ज़िंदगी, साइंसी तख़य्युलात और मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे और रंगोलियाँ सजाईं। 9वीं जमात के तलबा ने मेरा पसंदीदा मूजिद, साइंसी मुस्तक़बिल का सफ़र जैसे मौज़ूआत को लेकर फ़ोटोग्राफ़ी की। स्कूल के सदर मुदर्रिस बद्रीनाथ थोरात ने इन नए अनावीन पर बेहतरीन व सरगर्म अमल तलबा की सताइश की। इस मौके पर स्कूल के तमाम तलबा व मुदर्रिसीन प्रदीप राठौड़, सुधाकर गुंजाल, शत्रुघ्न बिस्के, विलास उमाप, रमेश जाधवर, प्रिया राठौड़, शुभांगी परलीकर और दीगर गैर तदरीसी अमला भी मौजूद थे। ताल्लुका फुलमरी के पाल में भी न्यू हाई स्कूल में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस नुमाइश का इफ्तिताह स्कूली समिति के मेंबर कैलाश जाधव के हाथों फीत काट कर किया गया, जबकि इस इफ्तिताह के मौके पर मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया और मारूफ साइंसदान व मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। स्कूल के कमोबेश 50 तलबा ने इस साइंसी मेले व नुमाइश में अमली तौर पर हिस्सा लिया। तालिबात ने भी रंगोली निकालकर इंसानी जिस्म के आज़ा से मुतालिक मालूमात पेश की। इसी तरह दीगर मौज़ूआत पर रहनुमाई करते हुए भी रंगोली निकाली गई। साइंसी तजुर्बात के ज़रिए पेट्रोलियम गैस, पंचक्की की मदद से बिजली तैयार करने, नमक और मकनातीस से बिजली की तैयारी, इसी तरह शमसी तवानाई के इस्तेमाल और छतों पर गिरकर ज़ाय हो जाने वाले पानी को जमा करके उसके इस्तेमाल से खेतों की सैराबी जैसे मुतअद्दिद तजुर्बात पेश किए गए, जिनको गाँव वालों ने खूब पसंद किया और दिलचस्पी से नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस मौके पर स्कूल समिति के सदर चंद्रशेखर जाधव, सदर मुदर्रिस हरीश चंद्र गायकवाड़, सुपरवाइज़र एकनाथ वाघ, सारंग ताइडे, जयश्री शेलके और दीगर मुअल्लिमात व असातिज़ा भी मौजूद थे। श्री समर्थ की तालीमात को आवाम तक पहुँचाना और उस पर अमल करना वक्त का अहम तकाजा है। इन ख्यालात का इजहार रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने किया। वो गुज़िश्ता रोज़ शहर में मुनक़िदा एक तकरीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि श्री समर्थ रामदास स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट और दीगर तंजीमों के इश्तराक से गुज़िश्ता रोज़ श्री समर्थ साहित्य सम्मेलन मुनक़िद किया गया था। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए उन्होंने कहा कि सूफ़ी संतों
اور مذہبی شخصیات نے انسانیت، بھائی چارہ، رواداری اور اخلاقیات کا درس دیا ہے، جس پر عمل کرنے سے خوشگوار معاشرے کی تشکیل ممکن ہے، مگر آج ہم نے سنتوں کی تعلیمات کو یکسر بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اخلاقی برائیاں تیزی سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھاگ دوڑ کے اس دور میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے سبھی کو شری سمرتھ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے مراٹھی راج بھاشا دن کے موقع پر اس طرح کا سمیلن منعقد کروانے پر آرگنائزرز کی تعریف بھی کی اور کہا کہ سمرتھ رام داس نے اپنی تالیفات میں اخلاقیات کا بار بار ذکر کیا ہے۔ پروگرام کا تعارف شری کانت کاشیکر نے کیا۔ اس موقع پر چندرکانت امرتکر کے علاوہ سنت ساہتیہ ایجوکیشن و سنشودھن پرتشٹھان اورنگ آباد، شری سمرتھ رام داس سوامی چیریٹیبل ٹرسٹ اورنگ آباد، شری سمرتھ واگ دیوتا مندر دھولیا، شری گنیش سبھا، شری ایک ناتھ سنشودھن مندر اور دیگر مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ گزشتہ روز شہر اورنگ آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں مہاراشٹر کے گورنر نے شیواجی مہاراج سے متعلق متنازعہ انداز بیان اختیار کیا، جس کی مذمت میں عثمان آباد کے شیو پریمیوں نے ان کا فرضی پتلا بنا کر اس پر جوتے برسائے اور اپنا احتجاج درج کروایا۔ عیاں رہے کہ گزشتہ روز مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری ایک پروگرام میں شرکت کے لیے خصوصی طیارے سے اورنگ آباد آئے تھے۔ مذکورہ پروگرام میں کوشیاری نے دوران تقریر شیواجی مہاراج کا نام خطاب و القاب کے بغیر مجرد طور پر لے لیا۔ اس طرح کا الزام یہاں رام داس سوامی نے عائد کیا ہے۔ اس بیان کو متنازع قرار دیتے ہوئے عثمان آباد میں بہوجن سماج کی جانب سے چھترپتی شیواجی مہاراج چوک میں گورنر کے علامتی پتلے پر جوتے برساتے ہوئے زوردار نعرے بازی کی گئی اور کوشیاری کی مذمت کی گئی۔ نیز کہا گیا ہے کہ عثمان آباد پولیس میں باضابطہ طور پر معاملہ درج کیا جائے گا۔ نیز انتباہ دیا گیا ہے کہ آئندہ بھی چھترپتی شیواجی مہاراج کی شان میں کوئی گستاخی قطعی برداشت نہیں کی جائے گی۔ परंतु काल औरंगाबाद येथे राज्यपाल कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवरायांचा एकेरी उल्लेख करून रामदास स्वामी नसते तर शिवाजीला कोणी विचारलं असतं असे वादग्रस्त वक्तव्य करून सर्व बहुजन समाजाच्या भावना कोश्यारी यांनी दुखावलेल्या आहेत। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर आम्ही राज्यपाल कोश्यारी याचा पुतळा करून त्याला जोडे मारो आंदोलन आम्ही सर्वांच्या वतीने केले आणि आम्ही अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत। त्या ठिकाणी औरंगाबाद येथे कोश्यारींनी कार्यक्रमानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख करून छत्रपतींचा अवमान केलेला आहे। त्यांच्या मतानुसार जर रामदास स्वामी नसते तर छत्रपती शिवरायांना कुणी ओळखलं नसतं। हे त्यांनी अत्यंत चुकीचे आणि अवमानकारक राजांबद्दलचे उद्गार काढलेले आहेत। त्याचा आम्ही येथे जाहीर निषेध करीत आहोत। या ठिकाणी आम्ही कोश्यारीचा पुतळा करून त्याला जोडे मारो आंदोलन केलेलं आहे। त्याच पद्धतीनं आज उस्मानाबाद शहर पोलीस स्टेशनमध्ये कोश्यारींच्या विरोधात पोलीस केस दाखल करीत आहोत। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के नाम पर हुकूमत व इंतज़ामिया ने आवाम के साथ जो भोंडा मजाक किया है, उसकी मजम्मत में 2 मार्च को शहर में पीएनजी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर आने वाले मरकज़ी वज़रा को काले झंडे दिखाए जाएंगे। ये इंतबाह एमपी इम्तियाज़ जलील ने दिया है। औरंगाबाद में ही नहीं देश भर में एक स्कीम की गई थी शुरू, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको घर देने का वादा किए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, और ख़ुद अपनी तस्वीरें तो उन्होंने अखबारों में छपवाए थे, होर्डिंग्स लगाए थे, बैनर्स लगाए थे और हर भाषण के अंदर ज़ोर ज़ोर से कहते थे कि 2022 तक हर बेघर को घर देंगे। औरंगाबाद के अंदर 52,000 लोग इसके लिए एप्लीकेशन देकर क्वालिफाई हो गए थे। 2016 से वो उम्मीद कर रहे कि अब मुझे घर मिलेगा। अब ये मुद्दा जब मैंने उठाया कि 2016 से 2022 होने को आया और महज 355 लोगों को ही घर दिया गया है, तो ये मुद्दा मैंने लोकसभा में उठाने के बाद अर्बन डेवलपमेंट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे गंभीरता से लिया और महाराष्ट्र सरकार के 11 अधिकारियों को दिल्ली को बुलाया गया था और वहाँ पे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर है तो ये ज़मीन अलॉट कर देंगे। अब ये ज़मीन अलॉट हुई हमें। अब तीसगांव के अंदर हमको ये बताया गया कि 101 हेक्टर ज़मीन जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने दे दिए है करके, पड़ेगांव में 3 हेक्टर दे दिए है, हरसूल के अंदर 1 हेक्टर दे दिए है। आपको आश्चर्य होगा कि जब ये
नगर भूमापन अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी और दूसरे अधिकारी जब वहाँ पर गए इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि डीपीआर जल्द से जल्द बनाना है, तो वहाँ पे पता चला कि 101 हेक्टर में से महज 6 हेक्टर ज़मीन के ऊपर ही घर बनाए जा सकते हैं। बाकी ज़मीन कहाँ है? तो ज़मीन ही नहीं है, वहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं। तो अधिकारियों का ये कहना है कि वो पहाड़ तोड़ो, पहाड़ को ख़त्म करो और वहाँ पे घर बनाओ करके। खदाने हैं, वो खदाने या नहीं तो अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण तोड़ो और वहाँ पे घर बनाओ। तो अगर राज्य सरकार को, स्थानिक अधिकारियों को और केंद्र सरकार को गरीबों को सिर्फ एक सपना दिखाने का है, तो उसी कड़ी के अंदर ये एक दूसरा हमारे पास लेके आ गए है एक नया फितूरा कि अब आके है तो केंद्रीय मंत्री साहब आपके घर के नीचे है तो गैस की पाइपलाइन देने वाले हैं। किसको फ़ायदा होने वाला है? कौन से गरीब को इसका फ़ायदा होने वाला है कि आप गैस की पाइपलाइन है तो पाइप से दे रहे हैं करके, उसमें सिलेंडर से नहीं मिलने वाला है। ये किसी के भी फ़ायदे की ये नहीं है। चिंता हमें इस बात की है कि साहब अभी हमने शहर की सड़कें बनाए हैं, अब गैस की पाइपलाइन के लिए खोदेंगे, फिर उसके बाद अंबानी जी है तो 5G के लिए खोदेंगे, फिर उसके बाद है तो पानी की पाइपलाइन के लिए खोदेंगे। तो हमारा ये कहना है अस्ति कुमार पांडे साहब को कि एक मर्तबा फैसला करिए, खोदेगा तो पूरा एक साथ है तो इसको ये करिए, ये बार बार है तो हम खोदने नहीं देंगे। और मैं लोगों को भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि किसी भी हालत के अंदर ये गैस लाइन पाइपलाइन के लिए ये आप अपने घरों का, अपने एरिया का रास्ता खोदने मत दीजिए। ये विरोध करने के लिए कि तुम हमको 2017 में जो हमको सपना दिखा के गए थे, वो सपने का क्या हुआ, उसका निषेध करने के लिए हमने जो मंत्री है उनको है तो हम काले झंडे दिखाएंगे, उनके प्रोग्राम में जाकर उनसे सवाल करेंगे और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को भी कहेंगे कि मेरे साथ आओ एक मर्तबा, क्योंकि तुम सपने बहुत अच्छे दिखाते हो। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के सेना वाले हो, कांग्रेस वाले हो, एनसीपी वाले हो या भारतीय जनता पार्टी, अगर तुमको गरीबों से कोई लेना देना है तो आओ मेरे साथ, अपन सब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि साहब 52,000 लोगों में से अभी तक तुमने कितने लोगों को घर बना कर दिए हैं? नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। इसीलिए हम उनका निषेध करने के लिए उनको काले झंडे दिखाएंगे और उनका जो प्रोग्राम है वहाँ जाकर उनको ठेठ सवाल करने वाले हैं, जवाब उनको देना होगा। हर साल मौसम बहार में जायकवाड़ी तालाब के गहवारे तुयूर पर गैर मुल्की परिंदे फ्लेमिंग्स आते हैं, लेकिन इस साल 4 माह के इंतज़ार और ताख़ीर के बाद ये परिंदे यहाँ आए हैं। वाज़ेह हो के मौसमी तग़य्युरात के सबब यूँ तो पिछले 3 बरस से यहाँ फ्लेमिंग की आमद में देरी ही देखी जा रही है और पिछले 2 साल में तो मई व जून में भी जायकवाड़ी तालाब के मुख्तस बराए तुयूर इलाके में इन मेहमान परिंदों को देखा जाता रहा है। माहिरीन के मुताबिक माहौलियात और मौसमों के दौरानिये में हो रहे तग़य्युरात के सबब शायद इन परिंदों के अतवार व निज़ामुल औक़ात में कुदरती तौर पर तब्दीलियाँ होने के सबब फ्लेमिंग के यहाँ आने के औक़ात भी बदले हों। तभी तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ नाथ सागर पर देखे जाने वाले ये मेहमान परिंदे अब फरवरी के अवाखिर में यहाँ देखे जा रहे हैं। फ्लेमिंग एक इंतहाई जाज़िब नज़र, खूबसूरत, सुर्ख चोंच व लंबी गर्दन वो लंबे पैरों वाला परिंदा है जो हर साल यहाँ आकर मुहिब्बान तुयूर की तवज्जुहात वो दिलचस्पी का मरकज़ बनता है। नाथ सागर के किनारों पर रोज़ाना सुबह व शाम को इन परिंदों की मौजूदगी और उनकी सुरीली आवाज़ें व चहचहाना माहौल को इंतहाई खुशगवार बना देता है और सुकून व तफरीह के लिए यहाँ आए इंसानों के लिए फ़रहत के लम्हात के सामान साबित होता है। इसी तरह कुदरत की बेमिसाल सन्नाई और कारीगरी से भी इंसानों को वाकिफ़ करवाने का सबब बनता है। मराठा समाज के रिजर्वेशन और दीगर कई मतालिबात पर रुकने पार्लियामेंट संभाजी राजे मुंबई में हड़ताल कर रहे हैं, जिनकी हिमायत का ऐलान लोहारा में सकल मराठा समाज की जानिब से किया गया। आया रहे कि लोहारा ज़िला उस्मानाबाद के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में सकल मराठा समाज की जानिब से इब्तिदा में शिवाजी महाराज को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बाद अज़ां यहाँ के तहसीलदार के मारिफत संभाजी राजे की भूख हड़ताल को हिमायत देने से मुताल्लिक़ और मराठा समाज के रिजर्वेशन व दीगर मतालिबात की यकसुई के लिए वज़ीर आला महाराष्ट्र के नाम एक मकतूब पेश किया गया।
वाज़ेह हो कि रुकन पार्लिमान संभाजी राजे ने रियासती ऐवान के इजलास के मौके पर अपने मज़कूरा मतालबात पर 26 फरवरी से मुंबई के आज़ाद मैदान पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। रियासती हुकूमत ने अभी तक मराठा रिजर्वेशन और समाज के दीगर मतालबात की यकसुई को लेकर कोई ठोस हिकमत अमली नहीं दिखाई है। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करके संभाजी राजे ने ये इंतहाई कदम उठाया है। उनके भूख हड़ताल के इस इक़दाम की रियासत भर के मुताल्लिक़ा समाजी हल्कों व तंजीमों की जानिब से हिमायत की जा रही है। लोहारा में अंजाम दी गई सरगर्मी भी इसी हिमायत का एक हिस्सा है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ऐनुद्दीन सवार ने भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है, जबकि इस ऐलान हिमायत के वक्त दीपक जौलगे, राहुल पाटिल, अभिमान खराड़े, बाला साहब पाटिल, श्रीकांत बरारे, अमीन सुंबेकर, विक्की मोरे व दीगर कारकुनान व शहरियान और सकल मराठा के कारकुनान मौजूद थे। आज या ठिकाणी लोहाऱ्यामध्ये छत्रपती संभाजीराजे मुंबईमध्ये जे उपोषणाला बसलेले आहेत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घेऊन, त्यासाठी समस्त लोहारावासियांच्या वतीनं सकल समाजाच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी जाहीर पाठिंबा घोषित करतो आणि संभाजीराजेंच्या उपोषणाला आम्ही लोहाऱ्यामधून या ठिकाणी भरभरून असा पाठिंबा देत आहोत। त्याचबरोबर संभाजीराजांनी ज्या मागण्या केलेल्या आहेत की सारथी संस्थेला भरघोस अशी मदत मिळावी, त्याचबरोबर मराठा आरक्षणामध्ये बलिदान दिलेल्या माझ्या बांधवांना सरकारी नोकरीमध्ये रुजू करून घेण्यात यावं, आर्थिक महामंडळामध्ये जी 15 लाखाची तरतूद आहे ती 25 ते 50 लाखापर्यंत करण्यात यावी, इथल्या मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळावं। मराठी राजभाषा दिन के मौके पर शिवसेना की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शहर में मराठी कवि सम्मेलन मुनक़िद किया गया, जिसमें शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। मातृभूमि प्रतिष्ठान के राब्ता ऑफिस में मुनक़िदा इस कवि सम्मेलन का आगाज़ ऑर्गेनाइज़र शिवसेना के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे, साबिक़ मेयर नंद कुमार घुड़ेले और दीगर मेहमानों के हाथों दीप जलाकर किया गया। इसके बाद मराठी ज़बान के मारूफ शायर प्रोफेसर डॉक्टर ललित उधाने, प्रोफेसर डॉक्टर समाधान इंगड़े, प्रोफेसर डॉक्टर शिवाजी हुसे, डॉक्टर हबीब भंडारे, मनोज खुट्टे, सुनील उबाड़े, माधुरी चौधरी और दीगर ने अपने कलाम सुनाकर हाजरीन से दाद वसूल की। मराठी शायर सुनील उबाड़े ने अपनी ज़िंदगी की रूदात को अपनी नज़म के ज़रिए सामईन के सामने पेश किया कि उन्होंने किस कठिन दौर का सामना किया है। लोग अपनी तिजोरी में सोना चांदी और तिलाई जेवरात रखते हैं, मगर वो बचपन में रोटी के टुकड़े को छुपा कर रखा करते थे ताकि आइंदा कल की फाका कशी से बचा जा सके। सरेआम तुझ्या प्रकाशात होत असतील, अंधारात होणारे कुकर्म आता सरेआम तुझ्या प्रकाशात होत असतील, तर तुझ्या त्या तळपणाऱ्या तेजाचं रे काय? एखाद्या वासनांत पुरुषाच्या वासना उफाळून येत असतील तुझ्या अस्तित्वातही, एखाद्या वासनांत पुरुषाच्या वासना उफाळून येत असतील तुझ्या अस्तित्वातही, तर धिक्कार आहे तुझ्या तेजाचा। म्हणून हे सूर्या मी नाकारते तुझं अस्तित्व, हे सूर्या मी नाकारते तुझं अस्तित्व। तूही उघडून बघ जरा इतिहासाची पानं तुझी, तूही उलटून बघ जरा इतिहासाची पानं तुझी। कौमार्य धारिणी कुंतीच्या गर्भात शिरताना कुठं गेली होती तुझी ओजस्विता? कौमार्य धारिणी कुंतीच्या गर्भात शिरताना कुठं गेली होती तुझी ओजस्विता? प्रकाशाच्या देवाने काळोखाला जन्म द्यावा। म्हणती साले कुणी म्हणती फुकते, आणि आम्ही करीतो संपर्क तुमची काहून दुखते, आम्ही करीतो संपर्क तुमची काहून दुखते। आमच्या दुधा तुपावर यज्ञ तुमचा चालतो, आमच्या दुधा तुपावर यज्ञ तुमचा चालतो, मैद्याच्या पोत्यावानी देह तुमचा हलतो। आमच्या दुधा तुपावर यज्ञ तुमचा चालतो, मैद्याच्या पोत्यावानी देह तुमचा हलतो। दगडा धोंड्याच्या देवावर ओतता तुम्ही दूध, दगडा धोंड्याच्या देवावर ओतता तुम्ही दूध, आणि कितीही हलवा गदा गदा त्याला नाही सूद। मेळ घाटात आमचा भाऊ अन्नविन मरते, आणि आम्ही करतो संपर्क तुमची काहून दुखते, आम्ही करतो संपर्क तुमची काहून दुखते। धृतराष्ट्रासारखी आंधळी तुमची नजर, या सरकारसाठी हा हे कडवं नाही। धृतराष्ट्रासारखी आंधळी तुमची नजर, आणि देश विदेशात तुम्ही दाखवून राहिले गाजर। धृतराष्ट्रासारखी आंधळी तुमची नजर, देश धृतराष्ट्र काय धार होती साहेब तुमच्या आवाजाला,
कडाडणारी वीज सुद्धा थपकायची तुमचा आवाज ऐकायला. तडजोड हा शब्दच तुम्ही कधी ऐकला नाही. तडजोड हा शब्दच तुम्ही कधी ऐकला नाही. तुमच्या तोंडातून सुटलेला शब्द धनुष्य बाणासारखा कधीच कुठे थांबला नाही. वाघासारख्या डरकाळ्या फोडत आयुष्यभर जगले तुम्ही. वाघासारख्या डरकाळ्या फोडत आयुष्यभर जगले तुम्ही. कितीही संकटे आली अंगावर तरीही कधीच खचले नाही तुम्ही. कधीच खचले नाही तुम्ही. शान भगव्याची वाडावया आयुष्यभर झटले तुम्ही. अजंता के जंगलात से जंगली बिल्ली स्मगल करने वाले 4 अफराद को महकमा जंगलात के अफसरान ने धर दबोचा है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. इस मामले में महरूसीन से तफ्तीश जारी है कि उन्होंने पकड़ी हुई मज़कूरा जंगली बिल्ली का क्या किया है. नीज़ बतलाया गया है कि इन 4 अफराद ने कमोबेश एक माह कबल औरंगाबाद के जंगलात के अजंता जंगलाती इलाके के तहत आने वाले जामठी सर्कल के वडाली के जंगल से इस जंगली बिल्ली को पकड़ा था और उसकी तस्करी के इरादे से इस बिल्ली को अपनी तहवील में रखा था. ताहम किसी तरह इसकी इत्तला जंगलात के अफसरान को हो गई तो अजंता के जंगलात के अफसरान और एहलकारान ने घात लगाकर इन 4 को दबोच लिया और एक कमसिन को छोड़कर तीनों को सिल्लोड़ की अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उन्हें 2 मार्च तक की कस्टडी का हुक्म दिया है. अब जंगलात वाले तफ्तीश कर रहे हैं कि इस स्मगलिंग के ग्रोह में और कौन कौन शामिल हैं और इन लोगों ने पकड़ी हुई उस जंगली बिल्ली का क्या किया है. मज़कूरा कार्रवाई औरंगाबाद के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सूर्यकांत मंकावार, सिल्लोड़ की माविन वन रक्षक ऑफिसर पुष्पा पवार की रहनुमाई में अजंता के इलाकाई जंगलात ऑफिसर नीलेश सोनोने, जामठी के वनपाल पीके शिंदे, शिवना के वनपाल एसवी गावंडर और अजंता के वनपाल एसएच सैयद व दीगर अफसरान और अहलकारान ने अंजाम दी. जबकि पकड़े गए मुलजिमीन के नाम वडाली के साकिनान सुभाष लक्ष्मण पाडले, विष्णु लक्ष्मण सोनोने और अंकुश सुखदेव जाधव बतलाए गए. इसी तरह चौथे मुलजिम को 18 साल से कम उम्र का होने के सबब उसके खिलाफ कार्रवाई न हो सकी है. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई है उस पर 3 मार्च को समाअत होनी थी, लेकिन अब ये समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है. ये इत्तला पिटिशनर ने दी है. वाज़ेह है कि साबिक़ा बॉडी की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद अप्रैल 2020 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात लेने की गर्ज से स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ाहिर करदा प्रोग्राम के मुताबिक वार्ड तश्कील दिए जा चुके थे. इसके बाद मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए कुरानदाजी के ज़रिए वार्ड भी मुख्तस किए जा चुके थे और आवाम के एतराज़ात व तजावीज़ मंगवा कर उस पर समाअत भी की जा चुकी थी. मगर वार्ड तश्कील देते वक्त इलेक्शन के कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी किए जाने से मुतालिक समीर राजूरकर और दीगर ने एतराज़ात दाखिल किए थे और जब इलेक्शन कमीशन ने उनके एतराज़ात पर गौर नहीं किया तो समीर राजूरकर ने इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया. इस पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन ने अपना से भी दाखिल किया और कंप्यूटर पर इस पिटीशन की अगली समाअत 3 मार्च मुकर्रर की गई थी. एएमसी इंतखाबात का इन्हिसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही होगा, मगर पिटिशनर ने इत्तला दी है कि अब इस केस की समाअत 30 मार्च को मुकर्रर की गई है. अगर ऐसा होता है तो एएमसी इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर होने के इम्कान हैं. सिडको पुलिस ने एक आदि व्हीकल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक महिंद्रा जीतो और शिवरलेट कार समेत 6 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया है. महरूस मुलजिम का नाम शेख समीर शेख रज़ाक बतलाया जा रहा है. समीर और उसके दीगर 2 साथियों के खिलाफ औरंगाबाद रूरल पुलिस महकमे के वडोद बाजार, चिकल थाना और करमाड़ के अलावा पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में भी व्हीकल चोरी के मामला दर्ज हैं. यह इंकशाफ तहकीकात के दौरान हुआ है. मुलजिम ने शहर में दीगर और कई मकामात पर व्हीकल चोरी की वारदात अंजाम दी होंगी. इस तरह का शक पुलिस को है, जिसके सबब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस कमिश्नरेट के खुसूसी दस्ते ने समीर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक महिंद्रा जीतो और शेवरलेट समेत 6 लाख रुपये का मसरूक़ा सामान जब्त किया है. यह कार्रवाई स्पेशल स्क्वाड के डिप्टी इंस्पेक्टर अशोक औचर, पीएसआई नितिन मोरे, हेड कांस्टेबल प्रकाश डोंगरे, पुलिस नामदार विजय आनंद गौली, पुलिस अमलदार विशाल सोनोने, संदीप बल्लारी, अमोल शिंदे और सागर शिरसाट ने अंजाम दी.
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 27 रजब की रात को बंदगाने तौहीद मनाते हैं शबे मेराज, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से तोहफे में दी गई नमाज अदा करने में करते हैं कोताही। खालिक़ कायनात को राजी करने के लिए वक्त मुकर्ररा पर अदा करे 5 वक्त की नमाज, उलमाए दीन का मशवरा। पानी सप्लाई न किए जाने पर लक्ष्मी कॉलोनी के साकिनान की जानिब से लाइनमैन के साथ हुई मारपीट से म्युनिसिपल मुलाजमीन नाराज। खातियों के खिलाफ कार्रवाई और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाएं ठोस कदम, मुलाजमीन तंजीम का मुतालबा। पानी फराहमी के लिए मुलाजमीन मांगते हैं पैसे, मुतासिरा इलाके की खवातीन का इल्ज़ाम। शहर व अतराफ के स्कूलों में जोश खरोश से मनाया गया नेशनल साइंस डे। तलबा के दरमियान मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ मुकाबले, साइंसी नुमाइश का भी किया गया एहतमाम। तलबा ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा और साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। और 4 माह इंतजार करवाने के बाद गैर मुल्की परिंदे फ्लेमिंगो पहुंच गए जायकवाड़ी के गहवारे तयूर में। हजारों की तादाद में आए परिंदों से बढ़ गई यहाँ की रौनक। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।